Talk today, right, Sunit? Yes, sir. All right. चलो then we'll start today for the session. तो आज का जो हमारा मैं बीच में बोलूंगा तो चलेगा ना? चलेगा सर. ओके. हाँ. तो आज का जो हमारा एजेंडा है टू नो व्हाट इज डोमेन नेम, व्हाट इज होस्टिंग, कौन से टाइप्स के होस्टिंग है, हम लोग वेबसाइट कैसे बिल्ड कर सकते हैं विदाउट कोडिंग. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चालू करते हैं व्हाट इज डोमेन नेम. तो डोमेन नेम इज योर ऑनलाइन या फिर डिजिटल आइडेंटिटी. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग सीसीटीवी मास्टर एज एन एग्जांपल. तो सीसीटीवी मास्टर डॉट इन ये एक हमारा डोमेन नेम है. ठीक है. सस्ता डील्स डॉट इन ये एक हमारा डोमेन नेम है. ठीक है. जैसे google.com, facebook.com ये सारे डोमेन नेम्स है. तो ऐसे बहुत सारे डोमेन नेम रीसेलर्स है जहां से हम लोग हमारे डोमेन परचेज कर सकते हैं. ठीक है. एक तो है गोडैडी है, बिग रॉक है. ऐसे बहुत सारे रीसेलर्स है जहां से हम लोग हमारा डोमेन परचेज कर सकते हैं. ठीक है. मैंने आपको डोमेन कैसे परचेज करना है उसका वीडियो ऑलरेडी आपको सेंड किया है. ठीक है. अगर उसमें कुछ डाउट्स रहता है तो यू कैन मैसेज मी और भावेश सर और अभिषेक. ठीक है. सो दैट इज अबाउट डोमेन नेम. अभी हम लोग होस्टिंग के ऊपर चलते हैं. ठीक है. तो व्हाट इज होस्टिंग. ठीक है. होस्टिंग इज अ सर्वर जहाँ पे हम लोग का जो वेबसाइट का डेटा है जहाँ पे स्टोर होता है और हम लोग को एक मिनट. हाँ. तो होस्टिंग एक ऐसी जगह है where we can store our website data so that it can be visible on world wide web www. ठीक है. तो वहां पे बहुत सारे होस्टिंग के प्लान्स होते हैं, होस्टिंग के सर्वर्स होते हैं. उसमें से देर आर देर आर देर आर मेनली थ्री टाइप ऑफ होस्टिंग्स. एक तो होता है शेयर्ड होस्टिंग. ठीक है. दूसरा होता है क्लाउड होस्टिंग. थर्ड होता है डेडिकेटेड होस्टिंग. तो अभी हम लोग फर्स्ट वाला देखते हैं. उसके अंदर शेयर्ड होस्टिंग में कैसा रहता है कि एक सर्वर रहता है जिसपे मल्टीपल सिस्टम्स या मल्टीपल यूजर्स हम लोग असाइन कर सकते हैं. जैसे कि मेरे पास एक सर्वर है. ठीक है. और मेरे पास यूजर्स के डोमेन नेम्स है जैसे सीसीटीवी डीलर डॉट इन, सीसीटीवी मास्टर डॉट इन, सस्ता डील्स डॉट इन. ऐसे बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट है जिसको मैं एक ही सर्वर पे यूज कर सकता हूँ. तो हम लोग उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि सीसीटीवी मास्टर के लिए मैंने 1 GB दिया है पूरा सर्वर का स्पेस. ठीक है. सस्ता डील्स का 2 GB उसने उसके प्लान के हिसाब से हम लोग उसको बाइफरगेट वहां पे कर सकते हैं शेयर्ड होस्टिंग में. ठीक है. वहां पे एक ही सर्वर होता है बट बहुत सारे डोमेन नेम्स एक ही सर्वर के अंदर होते हैं. क्लाउड होस्टिंग में क्या होता है कि क्लाउड होस्टिंग में जब भी हम लोग ऐसे मल्टीपल सर्वर्स होते हैं जहाँ पे हमारे डेटाज रखे रहते हैं. तो कैसा शेयर्ड होस्टिंग वगैरह में कैसा होता है कि हमारे स्पीड पे वो इफेक्ट कर सकता है बिकॉज द डेटा इज स्टोर्ड एट वन प्लेस इटसेल्फ. ठीक है. क्लाउड होस्टिंग में हमारे जो डेटा है अलग अलग सर्वर्स पे स्टोर रहते हैं. तो जब भी कोई डेटा फैच करना है तो हम लोग आसानी से उसको कर सकते हैं. द स्पीड वोंट बी अफेक्टेड. ठीक है. उसके बाद डेडिकेटेड होस्टिंग. डेडिकेटेड होस्टिंग नॉर्मली बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे अमेजोन है. ठीक है. जैसे बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज है वो पर्टिकुलर एक खुद के लिए होस्टिंग रखते हैं, खुद का सर्वर रखते हैं. थर्ड पार्टी कैन नॉट एंटर इनटू दैट सर्वर. तो जब भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो खुद का सर्वर रखती है ना. तो उनका डेटा एक ही जगह पे रहता है, उनको किधर और जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है. तो ये टाइप्स ऑफ होस्टिंग है. तो इसके भी बहुत सारे रीसेलर्स है जिससे हम लोग बाय कर सकते हैं हमारा होस्टिंग. जैसे कि देयर इज साइड ग्राउंड, बिग रॉक हो गया, गोडैडी का भी है. ठीक है. तो ऐसा बहुत सारे हम लोग होस्टिंग प्रोवाइडर्स है जिससे हम लोग हमारा होस्टिंग खरीद सकते हैं. ठीक है. ये तो डोमेन और होस्टिंग की बात हो गई. ठीक है. अभी आई टेल यू पहले के जमाने में या फिर पहले के टाइम में हम लोग
कोडिंग के थ्रू वेबसाइट क्रिएट कर सकते थे, राइट? तो अभी हम लोग कैसे कर सकते हैं? थ्रू ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे भी कोडिंग वगैरह होता है, बट नॉर्मली यहाँ पे हम लोग विदाउट कोडिंग हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं। और जो टूल हम लोग यूज करने वाले, या फिर जो सॉफ्टवेयर या फिर जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करने वाले, उसका नाम है वर्डप्रेस। तो बेसिकली वर्डप्रेस इज अ ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे हम लोग वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वो ऑलरेडी पीएचपी में क्रिएटेड है, वो ओपन सोर्स है, हम लोग उसको क्रिएट कर हमारी वेबसाइट फ्री में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपने डोमेन और होस्टिंग परचेज कर लिया होगा, तो उसके बाद हम लोग सी पैनल के थ्रू वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं फ्री में, या फिर हम लोग वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर जाके wordpress.org, यहाँ पे जाके हम लोग वर्डप्रेस का जो फाइल होगा वो डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे सी पैनल में जाके हम लोग वहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो करने के बाद हम लोग डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो सपोज कि मैंने यहाँ से फाइल डाउनलोड कर लिया है, तो ये मेरा फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। वो डाउनलोड हो जाएगा, इसके बाद मैं सी पैनल में उसको इंपोर्ट करके वहां से इंस्टॉल कर दूंगा। ठीक है, इंस्टॉल करने पे आपको यूजर नेम पासवर्ड सारी चीजें डालनी होगी, वो मैं आपको अलग से वीडियो बना के आपको भेज दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, जब ये इंस्टॉल हो जाता है, इसको हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। ठीक है, तो आई लॉग इन टू दिस sastadeals.in। तो उसको हम लोग लॉग इन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, sastadeals.in जो आपका डोमेन नेम है, ठीक है, /wp-admin। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग ने वहाँ पे सी पैनल के अंदर इंस्टॉल करते टाइम जो यूजर नेम और ईमेल एड्रेस जो डाला होगा, पासवर्ड जो डाला होगा, उसके साथ हम लोग लॉग इन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं हमारी वेबसाइट का बैकएंड, जहाँ से हम लोग हमारी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको डैशबोर्ड के अंदर बहुत सारी चीजें दिख रही होगी यहाँ पे। ठीक है, डैशबोर्ड दिख रहा है, पोस्ट दिख रहा है, मीडियाज, पेजेस, कमेंट्स, एलिमेंटर, टेम्पलेट्स, अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूजर टूल, सेटिंग्स, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो अभी हम लोग विल गो वन बाय वन। हम लोग वन बाय वन जाते हैं। तो पोस्ट के अंदर सपोज कि आपका जो वेबसाइट है, आप वहाँ पे ब्लॉग लिखते हो। ठीक है, तो पोस्ट में जाके हम लोग हमारी पोस्ट लिख सकते हैं, या फिर हम लोग हमारा ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग पोस्ट के थ्रू कर सकते हैं। फिर हम लोग पोस्ट की कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सपोज कि आपका ब्लॉग है न्यूज चैनल रिलेटेड। ठीक है, न्यूज रिलेटेड आपका है, तो न्यूज में बहुत सारी कैटेगरीज हो जाती है, तो वो कैटेगरीज हम लोग चूज कर सकते हैं। या फिर आपका ब्लॉग टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, ठीक है, आप फिर मोबाइल के बारे में लिख सकते हो, मोबाइल की एक कैटेगरी बना के, लैपटॉप की कैटेगरी, ऐसे करके टैबलेट की कैटेगरीज, ऐसे हम लोग कैटेगराइज करेंगे हमारी जो हमारे जो ब्लॉग्स होंगे उसके। वो डिपेंड करता है हमारा जो ब्लॉग है कौन से टॉपिक के ऊपर है। ठीक है, इसके बाद आता है मीडिया में। मीडिया में हम लोग जो हमारे इमेजेस वगैरह डालेंगे ब्लॉग्स के अंदर डालेंगे। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअली मीडिया में हमारे इमेजेस ऐड कर सकते हैं।
और जो जो इमेजेस हम लोग ने ऐड किए होंगे वो हम लोग के यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी में यहाँ पे विजिबल होंगे। ठीक है, इसके बाद पेजेस के अंदर आते हैं। तो पेजेस में जो हम लोग वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं, वेबसाइट में अलग अलग पेजेस होते हैं, जैसे होम पेज होता है, अबाउट अस होता है, कॉन्टेक्ट अस होता है। तो अभी यहाँ पे मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो होम पेज है मेरा cctvmaster.in का ये। ठीक है, उसके बाद मेरा यहाँ पे एक मेन्यू में बटन है लैंडिंग पेज करके, तो इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा सेकंड पेज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि होम पेज हो गया, अबाउट अस जैसे मैंने बताया, कॉन्टेक्ट अस हो गया और सर्विसेज हो गया। ठीक है, वैसे हम लोग बता सकते हैं यहाँ। तो यहाँ पे हम लोग ऐड न्यू करेंगे। सपोज यू वांट टू ऐड अ पेज, तो यहाँ पे ऐड न्यू करके हम लोग यहाँ पे जो पेज का टाइटल है वो लिखेंगे और जो कंटेंट होगा वो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग पब्लिश कर देंगे उसको। तो जैसे ही पब्लिश करेंगे हम लोग का जो पेज होगा या फिर जो पोस्ट होगा वो लाइव हो जाएगा। सेम विद द पोस्ट, हम लोग को भी वहां पे हमारा टाइटल लिखना है। ठीक है, पोस्ट का टाइटल लिखना है, हमारा जो कंटेंट है यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे पब्लिश बटन पे पब्लिश कर देना है, ताकि जो हमारा पोस्ट है, जो हमारा ब्लॉग है वो लाइव हो जाए। ठीक है, अभी कमेंट्स के अंदर आते हैं। कमेंट्स में नॉर्मली कैसा रहता है, ब्लॉग्स जब भी होते हैं आपके, तो आपने अगर कमेंट सेक्शन डाला हुआ है तो जो कमेंट्स आएंगे आपके अप्रूवल के लिए यहाँ पे आएंगे, तो आप अप्रूव कर सकते हो, डिसअप्रूव कर सकते हो, ये सारी चीजें कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं अपीयरेंस के अंदर। अपीयरेंस में सारे हम लोग सेटिंग्स, थीम्स चूज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम लोग को ब्लॉग क्रिएट करना होगा या फिर वेबसाइट क्रिएट करनी होगी, ठीक है, वी नीड अ थीम। वर्डप्रेस में इंपॉर्टेंट है थीम। ठीक है, तो आई विल गो टू थीम्स नाउ। ठीक है, तो अभी तो मैंने यहाँ पे आस्त्रा करके एक थीम डाली है। ठीक है, वो जो वेबसाइट्स हम लोग बनाते हैं वो इसी थीम के रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ऐसे में ब्लॉगिंग के लिए भी अलग अलग यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अगर मेरे पास थीम का पैकेज होगा तो जो थीम का पैकेट होगा तो मैं उसको अपलोड भी कर सकता हूँ यहाँ से, अपलोड थीम करके। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे अगर यहाँ पे आप ब्लॉग लिख रहे हो तो ब्लॉग के रिलेटेड आपको बहुत सारे थीम्स मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये सारी देखो आपको, अगर आपको ब्लॉग लिखना है तो ब्लॉग के रिलेटेड बहुत सारी थीम्स मिल जाएंगी। ठीक है, बहुत सारे फ्री में रहते हैं, पेड रहते हैं। ठीक है, तो वैसे आप यहाँ से थीम को इंपोर्ट कर सकते हो। तो सपोज यहाँ पे मैं जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो मैं यहाँ से मेरा थीम को इंस्टॉल कर सकता हूँ। वंस द थीम इज इंस्टॉल मैं उसको एक्टिवेट कर दूंगा, बट अभी मैं एक्टिवेट नहीं करूंगा क्योंकि मेरा वहाँ पे जो होम पेज होगा वो पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई विल नॉट एक्टिवेट इट राइट नाउ। तो ये प्रोसेस है, हम लोग थीम्स चूज कर सकते हैं, हम लोग क्रिएट कर सकते हैं हमारे पेजेस को। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग प्लगइन्स के अंदर। तो प्लगइन्स एक ऐसी जगह है या फिर ऐसा टूल है जहां से हम लोग पीएचपी कोडेड या फिर कोई भी कोडेड जो पार्ट्स रहते हैं उससे वो हम लोग को यहाँ पे मिल सकता है। तो सपोज मुझे एक वेबसाइट बिल्ड करना है, तो हम लोग उसके लिए एक टूल यूज करने वाले हैं, पेज बिल्डर टूल।
ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंटर, जो ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया है। तो एलिमेंटर के थ्रू मुझे वेबसाइट क्रिएट करना है, ठीक है, तो मुझे एक प्लगइन डाउनलोड करना पड़ेगा एलिमेंटर करके। तो व्हाट आई विल डू इज क्लिक ऑन प्लगइन्स एंड ऐड न्यू। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन्स हम लोग को मिलेंगे, वो हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आई एम लुकिंग फॉर अ पेज बिल्डर प्लगइन एलिमेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एलिमेंटर टाइप करूंगा। ठीक है, सो बेसिकली एलिमेंटर इज अ ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर टूल, जिससे हम लोग वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंटर पेज बिल्डर प्लगइन है, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक्टिव कर दिया है उसको, ऑलरेडी इट इज वर्किंग। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे उसके फीचर्स है, एलिमेंटर के हेडर फुटर ब्लॉक्स है, ये सारी चीजें हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे हम लोग को छोटे छोटे टाइप के प्लगइन्स मिलेंगे और वो हमारी वेबसाइट के लिए यूजफुल रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स है, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ प्लगइन्स। ठीक है, ये जो प्लगइन है योस्ट एसईओ, तो इसमें क्या होता है ना कि सपोज आप ब्लॉग लिखते हो, तो जब भी आपको वो पोस्ट का या फिर ब्लॉग का एसईओ करना है, तो ये प्लगइन हम लोग इंस्टॉल करके हम लोग हमारा एसईओ का कंटेंट का चेक कर सकते हैं, वेदर वी हैव पुट कीवर्ड्स और नॉट, हमारा कंटेंट ठीक है नहीं, कंटेंट का कंटेंट हमारा ठीक है कि नहीं, वो सारी चीजें हम लोग थ्रू एसईओ कर सकते हैं। वो हम लोग बाद के पार्ट में देखेंगे जब भी हम लोग ब्लॉग वगैरह क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग यूजर्स के अंदर आते हैं, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स को ऐड कर सकते हैं टू एक्सेस दिस वेबसाइट। तो सपोज सस्ता डील्स डॉट इन ये मेरा वेबसाइट है, ठीक है, और मुझे किसी और को एक्सेस देना है, सपोज कि मुझे अभिषेक को एक्सेस देना है इसका, तो यूजर्स में जाके मैं ऐड न्यू यूजर कर सकता हूँ। ठीक है, उसका यूजर नेम, ईमेल, लास्ट नेम जो मैं देना चाहता हूँ, ठीक है, और पासवर्ड देके उसको दे सकता हूँ मैं। तो ही कैन ऑल्सो एक्सेस माई वेबसाइट, और अगर उसको कुछ चेंजेस करने होंगे तो वो वहां से कर सकते हैं। इश्मित का क्वेश्चन है, सर प्लीज, सर प्लगइन्स हेल्प इन रैंकिंग? नहीं, प्लगइन्स हेल्प नहीं करते, जो हमारा कंटेंट रहता है, ठीक है, कैसे हम लोग कंटेंट लिखते हैं उसके ऊपर जो हमारा रैंकिंग होता है वो उसके ऊपर डिसाइड करता है। हमारा एसईओ, हम लोग ने वो वेबसाइट पे हमारे कंटेंट पे एसईओ किया है कि नहीं किया, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, प्लगइन्स कैसा है ना कि जैसे कि पीएचपी में हम लोग छोटे छोटे टूल्स के लिए या फिर छोटे छोटे जो चेंजेस है उसके लिए हम लोग कोड लिखते हैं, तो वही कोडेड है और उसको हम लोग प्लगइन्स बोलते हैं। वही ऑलरेडी जो छोटे छोटे टूल्स है या फिर जो छोटे छोटे चेंजेस है जो हम लोग हमारी वेबसाइट के अंदर लाना चाहते हैं, वो प्लगइन्स के अंदर आ जाते हैं। तो सपोज कि मुझे पेज बिल्ड करना है, तो जैसे हम लोग ने डाउनलोड किया है या फिर इंस्टॉल किया है एलिमेंटर पेज बिल्डर प्लगइन, ठीक है, अभी मुझे मेरा पोस्ट का है या फिर मेरा ब्लॉग का है, मुझे एसईओ करना है, ठीक है, एसईओ करना है, तो मैं योस्ट एसईओ डाउनलोड करूंगा, तो वो मुझे हेल्प करेगा मेरी कंटेंट चेक करने में, मेरे कीवर्ड्स चेक करने में, मेरा मेटा टाइटल चेक करने में, मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन चेक करने में, वो सारी चीजें वो मुझे बताएगा कि ठीक है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आते हैं। ठीक है, सेटिंग्स में हम लोग यहाँ पे हमारा डेट फॉर्मेट वगैरह चूज करते हैं। तो जब भी हम लोग नया सी पैनल के थ्रू वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, तो हमारे जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, सेटिंग्स में जाके डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट और यहाँ पे जो टाइम जोन है वो चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सारी चीजें सेट करेंगे, जैसे प्लगइन्स के अंदर पहले पेज बिल्डर प्लगइन डालेंगे, वो सारी चीजें हम लोग बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल
the first process is to go to settings and set up WordPress. ठीक है, उसके बाद हम लोग सेव चेंजेस कर देंगे. ठीक है, so I'll tell you how to create a page now. ठीक है, I'll go to pages. मैंने मेरा एलिमेंटर का एक्टिव कर दिया है. ओके, सो जैसे सर ने भी बताया, प्लगइन्स आर आल्सो यूज्ड एज एडिशनल फीचर्स. ठीक है, तो वेबसाइट में अगर आपको एडिशनल फीचर्स डालने हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग प्लगइन्स डाल सकते हैं. जैसे मैंने बताया, पेज बिल्ड करने के लिए मैंने एलिमेंटर पेज बिल्डर प्लगइन डाउनलोड किया. ठीक है, मुझे एसईओ करना है तो मैं एसईओ का जो प्लगइन है वो डाउनलोड करूंगा. ठीक है, मुझे अगर हेडर या फुटर मुझे चेंज करना है तो उसके लिए मुझे अलग से डिजाइन चाहिए उसके, या फिर अलग से कोई फीचर्स चाहिए, तो मैं उसके लिए प्लगइन्स जो अवेलेबल होंगे वो डाउनलोड करूंगा. ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं. ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे बहुत सारे पेजेस बनाए हैं. I'll guide you through making a new page. Click on add new. Suppose I am creating. ठीक है, मैंने यहाँ पे होम पेज लिख दिया है. ठीक है, now I'll click on edit with Elementor. तो ये हमारा डैशबोर्ड है, एलिमेंटर का डैशबोर्ड, जहाँ से हम लोग हमारी वेबसाइट बना सकते हैं. तो जैसे मैंने बताया, इट इज़ अ ड्रैग एंड ड्रॉप टूल. ठीक है, तो हम लोग हमारी वेबसाइट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो हम लोग अभी देखते हैं. इश्मित, एलिमेंटर इज अ पेज बिल्डर प्लगइन जिससे हम लोग वेबसाइट क्रिएट करेंगे अभी. ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे हम लोग को फंक्शंस दिखेंगे, फीचर्स दिखेंगे जो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं. ठीक है, I'll टाइप हेडिंग over here. ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डाल दिया. उसके बाद में यहाँ पे सपोज मुझे कोई बैकग्राउंड में इमेज डालना है, तो इसके सेक्शन में जाके मैं क्या करूँगा, I'll go to स्टाइल. यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ. एक मिनट. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने टाइटल लिखा, मुझे अगर मान लो कि मुझे ये टाइटल का कलर चेंज करना है, तो आई विल गो टू स्टाइल. ठीक है, उसका टेक्स्ट कलर है, यहाँ से मैं चेंज करूंगा. ठीक है, ये सारी चीजें मैं कर सकता हूँ यहाँ से. उसको मैं अलाइनमेंट चेंज कर सकता हूँ, सेंटर कर सकता हूँ. ठीक है, इसके बैकग्राउंड में मैं इमेज डाल सकता हूँ. ठीक है, आई विल गो टू दिस सेक्शन. ठीक है, उसके स्टाइल में जाके मैं यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप में यहाँ पे इमेज चूज करूंगा. ठीक है, ऑलरेडी मेरे मीडिया लाइब्रेरी में इमेज होगा तो मैं चूज कर लूंगा, वरना मैं अपलोड कर दूंगा उसको. ठीक है, ठीक है, तो बैकग्राउंड में इंपोर्ट हो गया है. अभी सपोज मुझे यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन जैसे डालना है, टेक्स्ट डालना है. अभी यहाँ पे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. आई विल गो टू स्टाइल में उसका कलर चेंज कर दूंगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा कंटेंट हम लोग यहाँ से सारा चेंज कर सकते हैं अगर मुझे कुछ भी कंटेंट.